बच्चों, आपने अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े पुत्र श्री राम का नाम तो अवश्य सुना होगा। आज हम उनके व्यक्तित्व के मानवीय गुणों की चर्चा करेंगे। अयोध्या के राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, महारानी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। इनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों राजकुमार का लालन पालन अयोध्या के राजमहल में बहुत अच्छे से हुआ और चारों अति सुंदर पराक्रमी राजकुमार थे। एक बार वन में ऋषियों ने राक्षसों से तंग आकर राजा दशरथ के पास अपना संदेश भेजा। ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए और उन्होंने कहा कि मुझे आपके पराक्रमी राजकुमार राम और लक्ष्मण को मदद के लिए दे दीजिए। राजा दशरथ तुरंत तैयार हो गए और श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन में आ गए। वहां उन्होंने अपने साहस और पराक्रम से राक्षसों ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने साथ लेके राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर में जनकपुरी पहुंच गए। वहां सीता के स्वयंवर में अनेक पराक्रमी राजा महाराजा आए थे। स्वयंवर की शर्त ये थी कि जो भी शिव के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से राजकुमारी सीता का विवाह हो जाएगा। वहां अनेक राजाओं ने इसके लिए प्रयास किया, किंतु कोई भी सफल नहीं हुआ। जैसे ही श्री राम जी अपने गुरु की आज्ञा मानकर शिव धनुष को उठाए, वैसे ही शिव धनुष गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ाहट की आवाज के साथ टूट गया और चारों ओर से पुष्प वृष्टि होने लगी। श्री रामचंद्र जी का विवाह सीता जी के साथ संपन्न हुआ। इस तरह से राजा दशरथ ने अति प्रसन्नता के साथ अपने चारों पुत्रों का विवाह राजा जनक की राजकुमारियों के साथ किया और अयोध्या नगरी आ गए। राजा दशरथ के चारों राजकुमार और उनकी बहुएं आनंद पूर्वक राजमहल में रहती थी। राजा दशरथ ने सोचा कि अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, तो क्यों ना मैं बड़े पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक कर दूं। उन्होंने अयोध्या नगरी में ये खबर फैला दी। चारों ओर लोग प्रसन्नता से नाच उठे। राम तो सबके प्यारे थे, किंतु महारानी कैकेयी की एक दासी मंथरा थी। उसने रानी कैकेयी को भड़का दिया कि क्यों ना तुम भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, वो तुम्हारा पुत्र है, और राम को वनवास भेज दो। महारानी कैकेयी मंथरा की बातों में आ गई और उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि आपने मुझे एक बार युद्ध में वरदान दिया था, क्योंकि मैंने आपकी मदद की थी ना, तो आपने कहा था कि जब तुम्हें कुछ चाहिए मुझसे मांग लेना। आज आपको अपना वचन पूरा करना पड़ेगा। राजा दशरथ ने कहा, हाँ, क्या मांगना है बताइए महारानी। महारानी कैकेयी ने कहा कि पहला वरदान मुझे ये चाहिए कि मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राज सिंहासन दे दीजिए और राजकुमार राम को 14 वर्षों का वनवास दे दीजिए। यह सुनते ही दशरथ जी दुख से व्याकुल हो गए, किंतु श्री राम ने जब सुना तो उन्होंने पिता की वचन की रक्षा के लिए वन जाना स्वीकार कर लिया और वो प्रसन्नता पूर्वक वन को निकल पड़े। उनके साथ सीता जी और लक्ष्मण जी भी वनवासी हो गए। राम के वन गमन के बाद दशरथ ने दुख में अपने प्राण त्याग दिए। जब भरत अयोध्या वापस आए तो उन्होंने अपने भाई को लाने के लिए चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने राम भैया को बहुत मनाया, लेकिन राम जी ने भरत को गले लगा के समझाया कि मैं तो पिता की आज्ञा मानकर वन आया हूँ, मुझे वनवास की अवधि पूरी करने दो, फिर मैं वापस अयोध्या आ जाऊंगा। भरत अपने भाई की आज्ञा मानकर अयोध्या आ गए। श्री रामचंद्र जी ने वन में अनेक लोगों से मुलाकात की। उन्हें निषाद राज गुह मिले, माता शबरी मिली। सबके साथ श्री राम का प्रेम और मित्रता का व्यवहार था। वो कभी किसी को छोटा या बड़ा, ऊंचा या नीचा नहीं समझते थे। न उन्हें किसी जाति से मतलब था, न वर्ग से। सभी को उन्होंने अपना मित्र और आदर दिया, मित्र बनाया और आदर सम्मान दिया। इस प्रकार आगे के वनवासी जीवन में वो पंचवटी में रहने लगे। जब वे लोग पंचवटी में रह रहे थे तो
तो एक बार शूर्पणखा वहां पहुंची। वो राक्षस रावण की बहन थी और शूर्पणखा ने इन लोगों को बहुत परेशान किया। जब उसने सीता जी पे वार किया तो लक्ष्मण को गुस्सा आ गया। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा रोती हुई अपने भाइयों के पास दौड़ी और उसने रावण के आगे बहुत गुस्से में कहा कि देखो, तुम्हारी बहन की नाक काट ली है लक्ष्मण ने। रावण क्रोधित हो गया। उसने एक षड्यंत्र रचा और धोखे से सीता जी का हरण कर लिया। राम और लक्ष्मण जब कुटिया में सीता को नहीं पाए तो बहुत दुखी हुए, किंतु रामचंद्र जी ने अयोध्या से मदद नहीं मांगी। उन्होंने वन में रहने वाले लोगों की एक सेना बनाई और सीता जी का पता लगाया। रावण का भाई जो विभीषण था, उनसे मुलाकात हुई और सुग्रीव, जामवंत, इनकी मदद से, हनुमान जी की मदद से उन्होंने लंका पर आक्रमण किया। सीता जी वापस मिली, रावण का वध हो गया और सीता माता के मिलने के बाद जब वनवास की अवधि पूरी हो गई तो रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आ गए। आपको पता है, लंका की विजय पाकर भी राम ने लंका का राज्य नहीं लिया, उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बनाया। और अयोध्या वापस आने पर प्रजा ने दीपावली मनाई, घी के दिए जलाए, प्रसन्नता चारों ओर छा गई और राम जी को पुनः अयोध्या का राज सिंहासन प्राप्त हुआ। चारों ओर खुशी की लहर फैल गई और आपको पता है, राम के राज्य में अयोध्या की जनता अत्यंत सुखी थी, किसी को कोई दुख नहीं था, सभी लोग प्रेम पूर्वक अपना काम करते थे और सुख से रहते थे। इसीलिए लोग राम राज्य को अति अच्छा शासन और राज्य कहते हैं। ये राम जी के स्वभाव की खासियत थी, ये उनके व्यक्तित्व का गुण था कि उन्होंने सदा सबका आदर और सम्मान किया। जितना सम्मान उन्होंने अपनी माता कौशल्या को दिया, उतना ही सम्मान उन्होंने माता कैकेयी को भी दिया, भरत को स्नेह दिया। इसीलिए रामचंद्र जी के लिए कहा जाता है कि ऐसे अद्भुत हैं श्री राम, भाई भाई का प्रेम अपार, गुरुजनों का आदर मान, माता पिता की आज्ञा पाकर वन को चल दिए पुरुष महान। ऐसे अद्भुत थे श्री राम। निषाद राज को गले लगाया, शबरी के हाथों से खाया, सुग्रीव को राजा बनवाया, ऊंच नीच का नहीं था भान। ऐसे अद्भुत थे श्री राम। रघुकुल की थी रीत निभाई, हनुमान की भक्ति पाई, विभीषण को दे दी लंका, नहीं हृदय में कोई शंका, प्रजाजनों का रखा ध्यान। ऐसे अद्भुत थे श्री राम, ऐसे अद्भुत थे श्री राम।